फिल्म की शुरुआत होती है और यूनिवर्स की देवी एनेबेल स्क्रीन पर आती है। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां अपने डरावने तजुर्बों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उन्हें एनेबेल और समाज के साथ हुए थे। फिर एनेबेल को एक कपल ले जाता है और अपने पास रख लेता है। ये कपल कौन है? ये हैं सोल समनिंग सीरीज के मुख्य किरदार एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। स्कूल में भाषण के दौरान खुद के इंट्रोडक्शन और मूवी टाइटल से हमें पता चलता है कि 1960 से वॉरेन दंपत्ति को दुनिया के सबसे मशहूर आत्मा खोजकर्ता माना गया है। अपने इस विवादास्पद करियर में उन्होंने कई मुश्किल और जटिल केस सुलझाए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक केस बेहद बुरा था और आज हम उसी कहानी को बताने जा रहे हैं। एक कपल टाइजू और क्लारा अपनी 5 बेटियों के साथ एक पुराने से फार्म हाउस में रहने आ जाते हैं। हालांकि ये फार्म हाउस बहुत पुराना था, फिर भी एक शांत और सुखद जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने इसे चुना। लेकिन जैसे ही उन्होंने नए घर में कदम रखा, घर के कुत्ते ने बगावत शुरू कर दी और दरवाजे की ओर जाने से मना कर दिया। बाद में जब बच्चे घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे तो उन्हें गलती से एक बेसमेंट मिल गया। रात में टाइजू और क्लारा के चेहरों पर थकावट के बावजूद प्यार बना रहता है। उन्होंने सारा दिन शिफ्टिंग की थी और अब भी आराम नहीं किया। अगले दिन क्लारा को अपने शरीर पर एक नीला निशान मिलता है। उसे लगा कि शायद शिफ्टिंग के दौरान हुआ होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसे पता चलता है कि घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई हैं। टाइजू कहता है कि शायद ये शिफ्टिंग के वक्त खराब हो गई। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक उनके कुत्ते की चीख सुनाई देती है। वो बाहर भागते हैं और देखते हैं कि उनका कुत्ता मर चुका है। रात में छोटी बालों वाली लड़की जब सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे चाटा हो और एक बदबू सी आई। उसे लगा कि शायद उसकी बहन ने मजाक किया है या गैस छोड़ी है। फिर एक और लड़की ने सपने में देखा कि उसकी बहन उसके कमरे में आई, उसका सिर खरोंचा और अलमारी तोड़ दी। टाइजू और क्लारा इस बारे में बात करते हैं और पाते हैं कि क्लारा के शरीर पर एक और नीला निशान है। टाइजू कहता है कि अब उसे अस्पताल जाकर चेकअप कराना चाहिए। दिन में टाइजू ऑफिस चला जाता है और चारों बेटियां स्कूल चली जाती हैं। घर में सिर्फ क्लारा औरत रह जाती है। वह औरत एक म्यूजिक बॉक्स पकड़ती है और कहती है कि वो इसके अंदर एक छोटे बच्चे को देख सकती है और उससे बात कर सकती है। फिर वो क्लारा से कहती है कि उसके साथ छुपन छुपाई खेले। क्लारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि अब वो आवाज की दिशा में हाथ थपथपाते हुए चलेगी। जब क्लारा अलमारी के पास पहुंचती है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वो डर जाती है। रात में टाइजू घर आता है और कहता है कि अब उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर छोटी बालों वाली लड़की को फिर से लगता है कि कोई उसकी टांग पकड़ रहा, लेकिन इस बार उसे एहसास होता है कि ये उसकी बहन नहीं है बल्कि कोई आदमी कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। वो डर के मारे रोने लगती है। टाइजू और क्लारा भागते हुए आते हैं और उसे समझाते हैं। लड़की कहती है कि उस आदमी ने कहा कि तुम सबको मरना होगा। क्लारा के शरीर पर नीले निशान बढ़ते जा रहे हैं और रात में घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। दीवार पर लटकाई पेंटिंग खुद ब खुद गिरने लगती है। क्लारा आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक जाती है और अचानक एक रहस्यमय शक्ति उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्लारा बेसमेंट में फंस जाती है। बच्चों को भी एक डरावना सपना आता है। एक लड़की पूरी रात एक भूत को देखकर चीखती रहती है। टाइजू उस वक्त घर पर ही होता है और सबको शांत कराता है। अब क्लारा मदद मांगने के लिए वॉरेन दंपत्ति के पास जाती है। शुरू में वॉरेन थोड़े झिझकते हैं क्योंकि हर बार इस तरह की आत्मा से लड़ने से शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि क्लारा की भी बेटियां हैं तो उन्हें अपनी बेटी याद आ गई और उन्होंने मदद के लिए हाँ कर दी। अगले दिन वो दोनों इस मामले की जांच के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये घर कितना पुराना और रहस्यमय है। इसमें एक डायन रही थी जिसने बहुत सारे पाप किए थे और फिर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके मरने के बाद भी अजीब घटनाएं होती रहती थीं और बेगुनाह लोग मरते रहते थे। घर के सारे सबूत दिखा रहे थे कि कोई अंधी शक्ति यहाँ लोगों के शरीर में समाने की कोशिश कर रही थी। अब सिर्फ घर बदलना काफी नहीं था, अब एकमात्र हल था चर्च के पादरी को बुलाकर तांत्रिक अनुष्ठान एक्सोर्सिज्म करवाना। लेकिन ये एक खतरनाक प्रक्रिया थी और इसके लिए चर्च से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके लिए सबूत जमा करने थे, जैसे कोई वीडियो या फोटो।
फिर सभी लोग मिलकर सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। 7 लोगों का परिवार, वॉरेन कपल, एक टेक्निकल एक्सपर्ट और एक पुलिस ऑफिसर, कुल 11 लोग मिलकर बड़े से घर में कैमरे और मशीनें लगाते हैं। लेकिन क्या डायन इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली थी? जितना उसे पकड़ने की कोशिश करो वो उतनी ही रहस्यमय बनती जाती है। वो खुद को छिपाना जानती है और जितना कोई उसे समझने की कोशिश करे वो उतना ही लोगों को उलझा देती है। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। डायन सबसे पहले नायिका के सामने अपनी झलक दिखाती है, फिर क्लारा के शरीर पर पूरी तरह सवार हो जाती है। अब नायिका थोड़ी घबरा जाती है। उस रात डायन ने अपना पूरा जोर लगा दिया। सब लोग मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और वॉरेन कपल चर्च के पादरी से संपर्क करते हैं। टाइजू और क्लारा का परिवार होटल में रुकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन डायन गुस्से में आ जाती है और हमला करती है। डायन वॉरेन दंपत्ति की बेटी को निशाना बनाती है। सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं, लेकिन आखिर में उनकी बेटी बच जाती है। क्लारा की हालत और बिगड़ जाती है। डायन का पूरा नियंत्रण अब क्लारा के शरीर पर हो चुका होता है। वो 2 बेटियों को घर लाकर बलि देने की कोशिश करती है। वॉरेन खुद क्लारा का तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करते हैं। क्लारा जमीन पर गिरती है, कांपती है और डायन उसका पूरा शरीर काबू में ले लेती है। डायन कहती है, अब क्लारा मर चुकी है और अब तुम सब मरोगे। वो भागती है और अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी नायिका क्लारा का सिर पकड़कर उससे प्यार और शांति की बातें करती है ताकि उसकी आत्मा वापस आ सके। अब किसी की मदद काम नहीं आ रही थी, सिर्फ क्लारा खुद ही खुद को बचा सकती थी। टाइजू उसे लगातार हिम्मत देता रहता है। आखिरकार क्लारा अपने दिल में अपनी बेटियों के लिए मौजूद प्यार की वजह से बच जाती है। डायन का प्रभाव खत्म हो जाता है और परिवार फिर से एक हो जाता है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहा जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का प्लॉट भले पुराना लगे, एक पुराना घर और आत्मा, लेकिन इसकी कहानी बहुत जीवंत है। फिल्म ने किसी भी खून खराबे या घिनौनी इमेज का सहारा नहीं लिया। इसका डर धीरे धीरे माहौल और इमोशन के जरिए फैलता है, जैसे कोई कांटा धीरे धीरे खींच रहा हो। पहले थोड़ा दर्द, फिर और ज्यादा, और फिर रुकना मुश्किल हो जाए। कुल मिलाकर ये सोल समनिंग मेरी पसंदीदा हॉरर मूवीज में से एक है। जिसे हॉरर पसंद है वो जरूर देखें, और जिनका दिल कमजोर है वो मेरी ये स्टोरी सुनकर ही काम चला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।